लगातार हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में एक पुराना बरगद का पेड़ सोमवार की देर रात गिर गया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि एक मीडिया प्रतिनिधि की कार और 2 बाइक पेड़ के नीचे फंस गए थे और जिन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अग्निशमन दल और मुंबई पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौके पर तुरंत पहुंचे और पेड़ की टहनी काटकर हटा दी गई। कार और बाइक को बाहर निकाल दिया गया। हालांकि इस घटना के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता राघवेंद्र शुक्ला ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस पेड़ के बारे में संबंधित मनपा के अधिकारी और विभाग को लिखित शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि मनपा इस घटना में तुरंत कार्रवाई करे। अगर ये अपघात हो गया, अगर यही परिवार पे होता और अगर इस तरीके का कई घटनाएं इस वार्ड में हो जाए तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? मेयर होंगी, डब्ल्यूओ होगा कि जो ट्री डिपार्टमेंट के मेन संतोष शेट्टी जी है वो होंगे? कौन होंगे? कॉन्ट्रैक्टर एकदम लापरवाह है, कोई काम कुछ होता नहीं है, खाली कह दो 2 फांदी काट के चले जाएंगे। पर हमने बार बार कहा है कि जो जार जूने हुए उनको रिप्लेसमेंट करिए, जो कि बीएमसी करने को तैयार नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी बीएमसी को बार बार समय रहते चेताया है और बार बार हमने लिखित कंप्लेन भी दिया है कि ये झाड़ सारे अपघात हो गए, झाड़ वृक्ष जो है वो बुजुर्ग हो चुके हैं। हमने ऑलरेडी ट्री डिपार्टमेंट के संतोष शेट्टी जी को बार बार, मैंने परसों भी फोन किया कि आप आके इसका कोई कार्रवाई कीजिए। हर बार क्या करते हैं, किसी का कॉन्ट्रैक्टर को भेजते हैं, 1-2 फांदी काटते हैं और चले जाते हैं। उसके कारण ही मैंने पिछले बार भी बोला था कि ये झाड़ धोखादायक है। इसके आगे का देखिए, वो भी झाड़ एकदम मरा, वो कभी भी गिर जाएगा। बार बार कहने के बाद भी, बार बार कंप्लेन देने के बाद भी पता नहीं बीएमसी के कान पे जू क्यों नहीं रहती। आखिर में आज ये लोग चलो बाहर चाय नाश्ता कर रहे थे तो बच गए, अगर यही घर में सो रहे होते, रात को गिरा होता तो कितनी अपघातें होती थी, कितने लोग जो हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वो, उनका परिवार, वो तो मृत्यु को ही हो जाता। किंतु इतना होने के बाद भी बीएमसी जाग नहीं रही है। पता नहीं इसके पीछे का कारण क्या है। कॉन्ट्रैक्टर से पैसा खा के वो जड़ जो है, जड़ के नीचे से वायर डलवा देंगे, उसको छोड़ देंगे और फिर वो झाड़ में सीमेंट पकड़ पकड़ के वो झाड़ कमजोर हो रहा है। उसी का आज ये नतीजा है कि ये इतना बड़ा झाड़, इतना पुराना झाड़ ये गिरा है और ये अपघात हुआ है। आप देख सकते हो किस प्रकार से नीचे गाड़ियां दबी पड़ी है, बाइक दबे पड़े हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कितना नुकसान हुआ कुछ अंदाजा? सर, एक 4 व्हीलर खड़ी थी, उसका नुकसान हुआ है। 2 बाइक खड़ी है, देखिए आपके सामने, उसका सारा नुकसान हुआ है। खैर ये तो चीजें बन जाएंगी, किंतु अगर इसके नीचे कोई आदमी दब जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता था? क्या बीएमसी के डब्ल्यूओ को शर्म नहीं आती इस बात के लिए? जो ट्री डिपार्टमेंट के शेट्टी जी, संतोष शेट्टी जी, उन्हें शर्म क्यों नहीं आती इस बात? मेरा फॉलोएशन है, मैंने बीएमसी के कंप्लेन नंबर पे भी कंप्लेन दिया है। उसके बावजूद भी आप बाहर निकलेंगे, 16 झाड़ गिरे थे। तो 1 महीने से मैं कंप्लेन दे रहा हूँ, पर कोई उस पर सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इस तरीके का बीएमसी पता नहीं क्या खा के नशे में सोती है, ये अपने जानकारी के परे की बात है।
झाड़ गिरने वाला ना